धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर हर रोज नया खुलासा हो रहा है। धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न का शिकार बनी पीड़िताओं के आरोप आपके होश उड़ा देंगे। जलालुद्दीन के इस रैकेट में सोशल मीडिया के जरिए प्रेमजाल का झांसा है, सुनहरे सपने हैं, करोड़ों का लालच है और धमकी से लेकर अश्लील वीडियो और शारीरिक शोषण का दर्द भी है। पीड़ित महिलाओं के खुलासे के बाद अब इंटरनेशनल लेवल तक मानव तस्करी की आशंका जताई जा रही है। धर्मांतरण रैकेट पर बड़ा खुलासा। खाड़ी देशों तक मानव तस्करी की आशंका। पीड़िताओं की जुबानी धर्मांतरण की कहानी। बलरामपुर में छांगुर गैंग के खिलाफ यूपी एटीएस और तमाम एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। गिरफ्तार छांगुर और उसके गुर्गे से हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। दूसरी तरफ अब एक के बाद एक छांगुर गैंग को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के खिलाफ कई पीड़ित महिलाओं ने सामने आकर खुलकर गवाही दी। छांगुर गैंग न सिर्फ देश भर बल्कि कई दूसरे देशों तक उसके गुर्गे फैले हुए हैं। ब्लैकमेलिंग, पैसे का लालच और प्रेम जाल में फंसाकर छांगुर के गुर्गे हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। लड़कियों को जाल में फंसाकर डराया धमकाया जाता था और इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। खुद छांगुर का पूरा परिवार इस रैकेट का हिस्सा था। 2021 में इन्होंने बोला कि तुम सऊदी आ जाओ, यहीं पे शादी करूंगा और तुम ब्यूटिशियन हो प्रोफेशनल, तो तुम्हें यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। 2021 में मैं अपना घर दुकान बेच के सऊदी चली गई थी और वहां जाने के बावजूद मुझे पता चला कि हिंदू ने मुस्लिम, जब इन्होंने छांगुर से बात की वीडियो कॉल के माध्यम से, जैसे इन्होंने छांगुर से बात की और बोला लड़की आ गई, इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से पुलिस की नजर है, मेरा मुरीद है बदर अख्तर सिंध की अदीदलम शहर में रहता है, वो आएगा। तो मैं दिखाना चाहूंगी जो छांगुर का राइट हैंड है, अदीदलम शहर के अंदर स्थित है और मेरठ का रहने वाला है और ये नोएडा दिल्ली के अंदर अपना कारोबार बताता है। ये वही बदर अख्तर सिंध की है जो 25 लड़कियों के साथ लव जिहाद कर चुका है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद वहां फंसी महिलाएं मीडिया के सामने आई हैं। पीड़ित महिलाओं ने अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें धोखा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम के जरिए मुझे फंसाया गया। बाबा ने हमें एक तावीज भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया था। पीड़ित महिलाओं ने खुलासा किया कि छांगुर का धर्मांतरण रैकेट सऊदी अरब तक फैला था। पीड़िता के मुताबिक सऊदी में छांगुर के 500 एजेंट हैं। पीड़िता ने तो कहा कि उसे सऊदी में बेचने की तैयारी थी। मतलब साफ है कि जांच एजेंसियों के लिए अब आशंका बढ़ गई है कि कहीं छांगुर उर्फ जलालुद्दीन मानव तस्करी का रैकेट तो नहीं चला रहा था। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 पे धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने जो घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मेन उनका टारगेट मैं उनके भेद खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के, और जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस बिकाऊ है। बुलडोजर एक्शन के बाद छांगुर की बलरामपुर कोठी गिराने का खर्च भी उसी से वसूली जाएगी और बकायदा नोटिस भी लगा दिया गया है। वहीं छांगुर के यहाँ काम करने वाले मुंशी का खुलासा भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। छांगुर अपनी मनमानी करता था। महिलाओं के इनकार करने पर उनके साथ बर्बरता भी की जाती थी और कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक लड़का है, उसको भी मैं लेके गया था छांगुर बाबा के यहाँ काम के लिए। वो भी झाड़ू पोछा का काम करता था, जिसका नाम संचित है, गौतम है। उसको पहले प्रताड़ित किया गया, पैसे का लालच दिया गया, धमकी दी गई, फिर वह भाग गया वहां से डर से। कुछ दिन के बाद हमारे ऊपर भी वही एक्शन लिया उसने, जो है बाबा ने। बाबा धमकाया, डरवाया। उसके बाद उसके धमकी से मैं नहीं डरा,
मैंने अपना तहरीर थाने में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 नवंबर 2022 को हमने न्यायालय में जो है उसके नाम से मुकदमा पंजीकृत करवाया धर्म परिवर्तन का। उसको पेंडिंग में कर दिया गया। वहां के अधिवक्ता लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। पूरे जिले में बलरामपुर में बाबा के आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी। वहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां लगातार जानकारी जुटा रही हैं। खाड़ी देशों की यात्रा, 500 करोड़ से ज्यादा की रकम का लेन देन, ये बताता है कि धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले जलालुद्दीन का नेटवर्क इंटरनेशनल स्तर तक मजबूत है। फिलहाल आरोपी और उसके साथियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कहानियों में एक और सनसनीखेज चैप्टर जुड़ गया। खबर है कि छांगुर बाबा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी नजर थी और उसे लेकर नेपाल के काठमांडू में ISI एजेंट की एक बैठक भी हो चुकी थी। क्या ISI के लिए काम करता था छांगुर बाबा? क्या पाकिस्तान तक फैला था छांगुर बाबा का नेटवर्क? क्या देश के दुश्मन का मोहरा था छांगुर बाबा? क्या है छांगुर बाबा के ISI नेटवर्क की कहानी? जिस छांगुर बाबा और जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एक कई खुलासे हुए, अब उसी छांगुर बाबा से जुड़ी ऐसी खबर का पता चला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेपाल के काठमांडू में स्थित पाकिस्तानी दूतावास में कुछ महीने पहले ISI एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई थी। इस बैठक में तय हुआ कि भारत में लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए एक नया इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया जाए। ISI की योजना थी कि मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर हिंदू लड़कियों से शादी कराई जाए। इसके लिए छांगुर पीर बाबा और जलालुद्दीन से संपर्क करने की योजना बनाई गई। छांगुर बाबा पहले से ही हिंदू लड़कियों का साजिश के तहत धर्मांतरण करवा रहा था। यही वजह थी कि ISI एजेंट अपने स्लीपर सेल और जासूसों का नया नेटवर्क खड़ा करने के लिए छांगुर बाबा से संपर्क करना चाहते थे। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और छांगुर पीर बाबा ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। वो लगातार हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। इसके लिए बाकायदा फोन पर कोड वर्ड में बात करता था जिससे कोई समझ ना पाए। छांगुर पीर बाबा ने UP ATS की पूछताछ में ये भी बताया कि वो केवल लव जिहाद करने के लिए युवाओं की एक फौज तैयार कर रहा था। मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर लव जिहाद की साजिश को अंजाम दे रहा था और उसकी आगे की मंशा एक फौज तैयार करके गरीब लड़कियों को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाना था। यही वजह है कि छांगुर बाबा के खेल को बेनकाब करने के लिए ED भी शामिल हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है और ED दोनों आरोपियों जलालुद्दीन और नसरीन उर्फ नीतू की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। ATS की 7 दिन की पूछताछ में धर्मांतरण, फंडिंग और नेटवर्क की परतें खुली, लेकिन कई सवाल अभी भी बचे हैं। ED की कोशिश है हवाला नेटवर्क और विदेशी सोर्स तक पहुंचने की। सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर बाबा ने विदेशों में भी ट्रांजैक्शन किए, खासकर कतर और UAE में। ED को शक है कि ISI के कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स इन ट्रांजैक्शन में शामिल हो सकते हैं, यानी ये कोई घरेलू अपराध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। ED ने इस मामले में PMLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस केस में ED के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री से 40 बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आए हैं। इसकी डिटेल तो है, लेकिन हवाला नेक्सस यानी सिंडिकेट के जरिए जो पैसे आए
उस तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। बीते दिनों यूपी एटीएस ने बलरामपुर के उतरौला तहसील से जलालुद्दीन और नसरीन द्वारा जो संपत्तियां खरीदी गईं, उन संपत्तियों के कागजात और डिटेल ले लिए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। एटीएस और बलरामपुर पुलिस की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर में अवैध तरीके से कई संपत्तियां खड़ी की। अगर ये संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गई तो योगी सरकार का बुलडोजर फिर एक्टिव होगा। सीएम योगी का संदेश साफ है, समाज को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेहद सनसनीखेज मामला है जहां धर्म को ढाल बनाकर भारत की अखंडता को निशाना बनाया जा रहा था। धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा माफिया अतीक अहमद का करीबी था। 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट पर अतीक के लिए उसने प्रचार किया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने कई जनसभाओं में माफिया के साथ मंच साझा किया था। बीजेपी से दद्दन मिश्रा मैदान में थे और वो ही चुनाव जीते थे। छांगुर का कोई पैंतरा तब भी काम नहीं आया था। धर्मांतरण के काले धंधे के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन सामने आया है। 2014 के चुनाव में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अतीक के लिए प्रचार किया था। मुस्लिम वोटर से अतीक के पक्ष में वोट मांगे थे। माफिया अतीक ने 2014 के चुनाव में एसपी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर थी। बीजेपी से दद्दन मिश्रा मैदान में थे और वही चुनाव जीते थे। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से एंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के माफिया अतीक से कनेक्शन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं है। देखिए, हमारा देश और प्रदेश लोकतंत्र और संविधान से चलता है और इस लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। खास तौर पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पे कानूनी जो व्यवस्था है उसके तहत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। मंत्री दानिश आजाद ने समाजवादी पार्टी पर समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। दानिश आजाद ने कहा कि एसपी ने अपने शासनकाल में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाजवादी पार्टी किस पीडीए की बात करती है? पिछड़ों के साथ कभी भी अपनेपन का कोई व्यवहार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। दलितों पे जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अल्पसंख्यक समाज की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखा। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से प्रशासन ध्वस्तीकरण के खर्च की वसूली करेगा। जिला प्रशासन ने धर्म परिवर्तन के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के ठिकाने पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। जलालुद्दीन से 8,55,000 रुपए की वसूली की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने जलालुद्दीन की कोठी पर नोटिस भी चिपका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।